हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट लेके आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में टाइम को बर्बाद करते हैं। क्योंकि अगर इन क्वेश्चन की ट्रिक अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय हमारे खा जाते हैं एग्ज़ाम में। बल्कि सबको पता होता है कि एग्ज़ाम में कम समय में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आइए इन क्वेश्चन की क्या ट्रिक हो सकती है। इस प्रकार के जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे जितने भी इसके टाइप बनने वाले हैं वो सारे टाइप हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। बोर्ड पे हम देखेंगे कि ये हमारे 4 क्वेश्चन लिखे हैं और अगर आपने ये 4 क्वेश्चन की ट्रिक समझ ली तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपको मॉक टेस्ट दो चाहे एग्जाम में बैठो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है और इसमें ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। आइए इनकी हम ट्रिक सीखते हैं, क्या ट्रिक होती है इसकी और कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है देखो 1/3 प्लस ये देखो 1 लिखा है, उधर भी लिखा है 1 और इधर भी 1 लिखा है और यहाँ देखो 5 3 ऐसा चल रहा है, यानी कि इधर कुछ भी संख्याएं चल रही हैं। सारे टाइप मैंने उठा लिए कि जब ये सभी में प्लस चले तो वो वाले मैंने उठा लिए, जब यहाँ पर माइनस चले वो उठा लिए और जब हमने प्लस माइनस चले वो उठा लिए और जब यहाँ पर 1 ना दिया गया हो तब क्या करेंगे उसके लिए भी हमारा नियम है। आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले इस चीज़ को आपको उठाना है तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना है कि 1/3। समझ में आ गई बात? ये क्या लिखा है 1/3। सर इधर देखो क्या ऐड हो रहा है 1 2 और 3, क्या लिखा है प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। अब यहाँ देखना है ये सारे प्लस में ही चल रहे हैं वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में इसी प्रकार से लिख देना है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे 4, 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33 और 4 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, और ये आंसर हमारा हो जाएगा, इसको ये लास्ट वाले का पहले के साथ लिखो तो यानी कि 37 बट्टे में क्या हो जाएगा 11। लेकिन ध्यान रखना आंसर 37 बट्टे में 11 नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना ये यहाँ वाली इतनी चीज़ हमने अभी सॉल्व की है सिर्फ। अब ये 1 में हमारा लिखा है यानी कि ये लिखा, इसका आंसर होना चाहिए 1/37 बटे में 11। तो ये ऊपर जाएगा तो आंसर है 11 बटे में 37। इतनी बात कन्फर्म हो चुकी है। कहने का मतलब जो भी तो आपकी वैल्यू आ जाए उसको ठीक पलट देना है। कब जब 1 के अपॉन में लिखा हो तभी ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में 1 के अपॉन में नहीं लिखा होता है तो आपको डायरेक्ट फिर यही वैल्यू लिख लेनी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 1/3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 काय का है, ये चिन्ह माइनस का है, ये 1 काय का है माइनस का 2, ये 1 काय का है माइनस का 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे 2 दूना 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1 बटे में 1। लेकिन 1 में इसको करोगे तो 1 ही आंसर आएगा, 1 में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे 1/3। यहाँ देखेंगे 1 काय में लिखा है प्लस में, यहाँ अगर देखेंगे तो 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का 2, यहाँ 3 के आगे कौन सा लगा है प्लस का 3। तो सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। इधर करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 3 नहीं करेंगे, अब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये चिन्ह काहे का लगा है माइनस का। ठीक है, 8 में से 3 घटाना है तभी तो हमारा कितना हो जाएगा 5। ध्यान रखना -8 प्लस का 3 मत कर देना, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये कितना था 5 और ये हो जाएगा 5 या 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। अब ये आंसर अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 19 बटे में 5।
लेकिन 1/, में लिखा है तो इसका आंसर आ जाएगा 5/19। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको लिखेंगे पहले तो 3/7। यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाली संख्या हम लिखते थे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ देखेंगे सब कुछ प्लस में लिखा है तो इधर लिखेंगे +1, ये भी यहाँ लिखेंगे तो +1, और इसको लिखेंगे तो प्लस का 3, इसको लिखेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2। ध्यान से समझना, 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। क्या 10 लिखेंगे? नहीं, ये ऊपर वाले का भाग देंगे, इसके 3/7 के जस्ट ऊपर कितना आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा ये कितना 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। क्या 9 लिखेंगे? नहीं, 9 में भाग किसका देंगे 3 का, तो आंसर आ जाएगा 3। 3 त्रिका 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। क्या 11 के? नहीं, 5 का भाग 2, तो आंसर आ जाएगा 2.2। कितना आ जाएगा ये 2.2। फिर 2.2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करे दे रहे हैं, 2.2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.4। 4.4 प्लस का 3 यानी कि 7.4, तो लास्ट में ये आया यानी 7.4 अपॉन में 2.2 आंसर आ जाएगा। 7.7 अपॉन में 2.2, इसे काट देंगे तो 7/2। क्या आंसर यही है? नहीं, 1/, में लिखा है तो आंसर आ गया 2/7। तो मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में तो आप इसको कैसे जल्दी 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जाते वक्त एक कमेंट जरूर करके जाएं जिससे हमें पता चले कि हाँ आपने ये चीज़ कुछ सीखी है। अपना रिस्पॉन्स दें कि आपको सीखने को कुछ मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, धन्यवाद।